नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका है। इस समय आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो ये इंसान आपका जानी दुश्मन है, आपका एक शत्रु है जो आपके जान लेने पर तुला है और कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहा है आपको परेशान करने के लिए। आपको उससे सावधान रहना है। कुछ बातों का आपको विशेष इस समय ध्यान रखना होगा ताकि वह शत्रु को आप परास्त कर चुकें और उसके जीवन काल में ही परेशानी आए, आपके जीवन के ऊपर कोई भी परेशानी ना आए। दोस्तों, इस समय वह शत्रु को पहचानने में जरा सा भी गलती नहीं करना होगा और आपको सतर्क और सावधान भी रहना होगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है और उसके लिए आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने ईश्वर को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका जीवन काल में तरक्की कराने में भगवान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और आपके जो शत्रु हैं वह आपको हर तरह का परेशानी में डालने का प्रयास करते रहता है और परेशान करते रहता है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है। और यह कोई बाहरी और पराये शत्रु नहीं है, यह आपके अपने ही लोग हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही है और शत्रु बाधाएं भी है। आपको शत्रु परेशान भी कर रहा है। आप अपने ही लोगों के वजह से अपने जीवन काल में काफी परेशान हैं। आपको जो पराये दुश्मन है, बाहरी दुश्मन है, वह आपका जान लेने का प्रयास करेगा, लेकिन वह दूर की बात है, उससे आप लड़ सकते हैं। लेकिन इस समय जो आपके घर में ही जो आपका शत्रु है, जिसके वजह से आपको डेली परेशानी हो रही है, प्रतिदिन परेशानी हो रही है, उससे आप लड़ नहीं सकते हैं। समस्या ये है कि अपने लोगों से आप लड़ भी नहीं सकते हैं और आपको अपने लोगों के कारण ही जीवन में इस समय कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और इस समय आपका शत्रु भी कोई दूर का आदमी नहीं है, आपका अपने ही लोगों में से आपका शत्रु भी है। और दोस्तों, इस समय अब आपको ये करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। आपको इस समय शत्रु से सचेत रहना होगा और मैं ऐसी कुछ आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन का सारे शत्रुओं का सर्वनाश कर सकते हैं और आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी शत्रु आपको झुका नहीं पाएगा, आपका शत्रु स्वयं आपसे हार जाएगा। दोस्तों, इस समय आपको उसके लिए कुछ बातों पर विशेष भी ध्यान रखना होगा। मैं सब कुछ रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको ही पड़ेगा। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है, आप कई तरह के परेशानियों से एक साथ जूझ रहे हैं। आप अपने जीवन काल की एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। लेकिन बड़ा समस्या आपके शत्रुओं के वजह से ही हुआ है। आप समझ नहीं सकते हैं, इतना तरकीब और इतना तरीका से आपको परेशान करने का आपके शत्रु ने षड्यंत्र बना चुका है। आपको आपके सामने जब भी आता है आपका हितैषी बनता है, आपके लिए मीठा बोलता है, आपका अपनापन होने का दिखावा करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है पीछे से तो छुरा घोंपने से चूकता नहीं है। पीछे से खंजर मारने वाला शत्रु है आपका। दोस्तों, इस समय जो आपका शत्रु है वह आपको बदनाम करने का भी कोशिश कर चुका है। गांव समाज में आपका बुराई भी करते रहता है, आपके पास अच्छा बोलता है, बाहर जाकर आपका बुराई करता है, आपका चुगली करता है और कई तरह का अफवाहें बात भी फैलाता है जिससे आप बदनाम हो जाएं, आपको गांव समाज में नाम खराब हो जाए। तो बदनाम करने का भी साजिश रच चुकी है। और दोस्तों, यह जो शत्रु है आपका अपना ही व्यक्ति है, वह एक नहीं है। उसके साथ उसने आपके अपने ही लोगों को और भी अपने साथ मिला लिया है आपके खिलाफ करके। इसमें महिला भी है और पुरुष भी है। आप कैसे पहचानेंगे, मैं उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से पहचान जाएंगे वह शत्रु आपका कौन है। लेकिन उसके पहले इस समय इस बातों को जानना जरूरी है कि इस समय आपको जेल भेजने का भी प्रयास आपका शत्रु कर चुका है।
हो ना हो आप बच के आए होंगे, नहीं तो हो ना हो आप जेल होके भी आ गए होंगे। इसमें पराये लोगों का नहीं, आपके शत्रुओं का ही हाथ है, आपके अपने ही शत्रु का हाथ है इसमें। आप बाहरी दुश्मन को बाद में देखें, पहले घर के शत्रु को हराना पहले ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रतिदिन आपके जीवन में समस्या लाता है। आपके घर का कमजोरी इन्हें मालूम है, ये बाहर लोगों तक पहुंचाता है। सबसे बड़ा विश्वासघात यही करेगा आपके साथ। और यह आपके पास आता है, मीठा मीठा बोलता है, आप समझते नहीं हैं, आपको लगता है ये मेरा हितैषी है। लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है आपको, नहीं तो ऐसे लोग बर्बाद करने का मौका मिलते ही आपको बर्बाद कर देगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। इस समय यह व्यक्ति आपको बदनाम करने का प्रयास कर चुका है, आपको जेल भेजने का प्रयास कर चुका है, आपके कारोबार रोजगार में आपका बुराई करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर चुका है। यह आपसे कई बार तो लड़ने को भी तैयार हो गया है। जब भी इन्हें मौका मिलता आपका जान लेने का ही बात करता है ऐसे शत्रु। तो ऐसे शत्रु से आपको दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो आप हो जाएंगे परेशान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। आपको अपने शत्रु से सचेत रहना होगा। वह जो शत्रु है आपके खिलाफ अपने आप को बार बार मजबूत कर रहा है ताकि आपसे वह लड़ सके, लेकिन आप उन्हें एक छोटे तिनके के बराबर समझ के भूल गए हैं। ऐसी भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में परेशानियां भी चल रही है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है। मैं जानता हूँ आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस समय आपके जीवन का समय बदलने वाला है, आपका समय परिवर्तन हो रहा है, आपका भाग्य बदलने वाला है। उसके लिए आपको इस समय कुछ बहुत ही कारागार और अचूक उपाय भी बताऊंगा, उन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपके रोजगार कारोबार व्यापार में जो लंबे समय से अड़चने आ रही थी वह इस समय उसमें आपको समाप्ति मिल जाएगा और उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस समय आपके रोजगार कारोबार में भी अड़चन डालने का आपका शत्रु प्रयास कर चुका है। वह चाहता है कब आप गिर के बर्बाद हो जाएं। आपका जरा सा भी खुशी उन्हें देखा नहीं जाता है। वह इंसान अपने दुख के कारण उतना दुखी नहीं है जितना आपका सुख देख करके उन्हें दुख होता है। यहाँ तक कि आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र यंत्र का भी प्रयोग कर चुकी है। आप कभी न कभी महसूस किए होंगे आपके घर के बाहर दरवाजे पर अरवा चावल, सिंदूर या धान ये सब मिला होगा। यह टोटका आपके शत्रु किया है आपको परेशान करने के लिए। यहाँ तक कि जो शत्रु है आपका वह जब भी पूजा पाठ करने जाता है अपना दुख को हरण करने की बात कम करता है भगवान से, आपको दुख में डालने का प्रयास अधिक करता है। कई बार तो पूजा पाठ वह इसलिए किया है ताकि आप परेशान हो जाएं। दोस्तों मैं जानता हूं आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है वह आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने सब कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है। लेकिन दोस्तों थोड़ी दिन पहले की, कुछ साल पहले की और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, कोई भी दिक्कतें नहीं थी। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, आपने चुटकियों में हरा कर उन्हें भेज दिया, आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई। बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना आप बड़े ही आसानी से कर चुके हैं। आपको धन की भी दिक्कतें नहीं हुई है, किसी चीज़ का दिक्कतें नहीं हुई है। आप जो भी कुछ चाह रहे थे उससे अधिक आप अपने जीवन काल में हासिल कर रहे थे। जो आप नहीं कर पाए थे वह भी कर लिया आपने। जो आपने कभी सोचा नहीं था मैं ये संपत्ति हासिल कर पाऊंगा, ये चीज़ खरीद पाऊंगा, ये चीज़ कर पाऊंगा, वह भी आपने किया। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ रही है, आपको धन हानि भी हुआ है, आपका सामान का भी कोई भारी या महंगी चीज़ें चोरी भी इसमें कुछ दिन पहले हुई है। अगर नहीं हुई है तो आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। आपका शत्रु उसमें भी परेशान करने का प्रयास करेगा, आपका धन संपत्ति कुछ चुराने का भी प्रयास करेगा। आप घर में अच्छे से रखें, उनके ऊपर निगाह बना के रखें ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों इस समय जो भी शत्रु आपका है वह जब भी आपको मिलेगा आपके पत्नी और आपके बच्चे के खिलाफ आपके पास बुराई करेगा, आपको अपने घर के खिलाफ भड़काने का प्रयास करेगा, उन्हें कुछ लालच वाला नई चीज़ आपको दिखाएगा। समझ जाएं यही वो सांप है जो आपके घर में पल रहा है और आपको परेशान कर रहा है। ऐसे शत्रु से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। और जब वह इंसान आपके पत्नी और आपके बच्चे से मिलता है तो आपका खिलाफ करता है और आपके खिलाफ भड़काता है। वह चाहता है घर में फूट डालें और घर में लड़ाई हो, घर में सुख शांति ना रहे, तभी उन्हें चैन मिलेगा।
आप जब भी अपने पत्नी या बच्चे के साथ मारपीट करते होंगे या लड़ाई झगड़ा करते होंगे तब आपका वह शत्रु प्रसन्न रहता होगा। जब भी आप अपने पत्नी और बच्चे को बेवजह परेशान करते होंगे आपका शत्रु खुश रहता होगा। तो समझ जाएं कि वही वो शत्रु है जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। और भी उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, पहले ये बात ध्यान से समझ लें। शत्रु आपके खिलाफ आपके बच्चे और पत्नी के पास करेगा, आपके पत्नी के बच्चे के खिलाफ आपके पास करेगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। आपके पास जब भी आएगा मीठा मीठा बात करेगा, आपका हितैषी होने का दिखावा करेगा, और जब भी उन्हें मौका मिलेगा आपको परेशान करने का, आपको बदनाम करने का, तब वह अवश्य करेगा। और जो वह है शत्रु, वह बहुत ही चालाक और शातिर भी है। आपको समझना होगा, वह आपके अपने ही लोग को आपके खिलाफ भड़का कर अलग कर लिए हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन काल में कुछ लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। उसके खुशी के लिए आपने अपनी खुशी को मार लिया है। जब भी आपके पास सहायता के लिए आया तब भी आपने उसको सहायता किया है। वह लोग को भी जिसके लिए आपने हमेशा अच्छा किया है, वह लोग भी आपके लिए बुरा साबित हो गया है। वह लोग भी आपके शत्रु से जाके मिल चुके हैं। आपके शत्रु के लिए वह अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। ऐसे लोगों को आप घर में प्रवेश ना होने दें, घर में घुसने नहीं दें, अपना सच्चाई कभी बताएं नहीं। यहाँ तक कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो किसी को भी इस समय आप ना बताएं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप कहीं और जा रहे हैं तो कहीं और का पता उसको बताएं। यहाँ तक कि अपनी कमाई भी अपने किसी को साथ साझा आपको नहीं करना है। अपनी घर का कोई भी कमजोरी घर के बाहर किसी को आपको नहीं बतानी है। और अगर आपको अपने पत्नी और बच्चे को डांटना भी हो, लगे कुछ गलत है डांटना है, तो उन्हें इस तरह से डांटा कि यह बात घर के बाहर तक ना जाए। आपका घर का कमजोरी और घर का परेशानी घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, इससे परेशानी होगी। दोस्तों, जो शत्रु है इस समय एक महिला भी है जो कि आपके आसपास की है। वह पतली है और कमज़ोर सी महिला दिखती है, लेकिन कमज़ोर है नहीं। वह रात को सोती कम है और रंग बहुत ज़्यादा गोरा उस महिला का नहीं है। हाइट भी उसका, ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यह महिला है। और जो पुरुष है वह भी इस समय, जो पुरुष आपके खिलाफ है, वह ज़्यादा गोरा नहीं है, वह पतला नहीं है, वो ठीक ठाक शरीर में है, बाल छोटे रखते हैं। ऐसे शत्रु को आपको पहचानना है। ऐसे शत्रु से आपको दूर रहना है। नहीं तो ऐसा शत्रु जब भी मौका मिलेगा आपके जान के साथ भी खेल सकता है। यह इंसान आपका जानी दुश्मन बन जाएगा। इन लोगों से जितना आप दूरी बनाकर रखेंगे और आप अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने आप को ही मजबूत रखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी शत्रु से आप लड़ने का क्षमता हमेशा रखें। ऐसे में आज आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूं, वह उपाय करेंगे तो आपका शत्रु स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जो जो चीज़ों से मैं सावधानी बरतने बताया हूं वह सावधानी बरतें, वह गलतियां आप ना करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे, घर से बाहर कम ही निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में गुरुचंडाल दोष का निर्माण हो चुका है। आपको यह भी सावधानी बरतनी है। और इस समय आपको अधिक धन की भी लाभ होने वाला है, रोजगार से लाभ होगा, कई जगहों से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन धन आने के बाद आप महंगी महंगी चीज़ें भी इस समय आप खरीदने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको जरा सा भी घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो आपको जीवन में जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको इस समय बिल्कुल भी घमंड नहीं करने हैं, क्योंकि इस समय आपको अधिक धन का लाभ होगा और कोई महंगी वस्तु या सामान भी खरीदने वाले हैं, तो आपके अंदर थोड़ा घमंड आने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए आपको घमंड नहीं करना है। और दोस्तों, अगली बात, अपनी कोई भी गुप्त योजना, गुप्त कारोबार या गुप्त कोई काम की शुरुआत करने वाले हैं या घर में किसी का शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक वह बात फाइनल ना हो जाए, तय ना हो जाए, कारोबार शुरुआत ना हो जाए, तब तक यह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है। किसी के पास इसके बारे में आपको बताना नहीं है, नहीं तो सफलता होने की संभावनाएं आपको कम देखने को मिलेगी। सफलता में आपको मुश्किलें आ सकती है। और दोस्तों, अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को भी ध्यान दें। कुछ आपके जीवन काल की जो समस्या है उसका समाधान के बारे में बात कर लेते हैं, और आपका शत्रु को कैसे सर्वनाश करना है, कैसे शत्रु को अपने राह से हटाना है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप शादी के लिए परेशान हैं, शादी विवाह में दिक्कतें हो रही है, तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। लेकिन आप ध्यान रहे, घर के आसपास मंदिर ना हो तो घर के अंदर भी मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, लेकिन महादेव और पार्वती सिर्फ 2 ही उसमें होना चाहिए।
प्रतिदिन उसके सामने नहा धो करके धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिलाकर के अर्पित करें और वहाँ पर नंदी बाबा हो मंदिर में तो उनके कान में अपना समस्या बताएं, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, आप अपने ही शत्रु से परेशान हैं, अपने ही लोग हैं, उससे सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, उसे आप सर्वनाश नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ परेशान करना है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, इससे ही आपका शत्रु अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक बहुत ही कारागार और सटीक उपाय बता रहा हूँ, लेकिन सच में शत्रु आपको परेशान करे तभी यह उपाय आपको करना है, अन्यथा ना करें, किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। उसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और शनिवार के दिन किसी सुनसान जगह पर जा कर के, जहाँ जाते हुए आते हुए कोई रोके टोके नहीं, आपको एक नींबू भी लेना है, एक चाकू ले लेना है और शनिवार के दिन एक सुनसान जगह पर जाकर के, घर से कुछ दूर जाकर के आपको 6 इंच एकांत शांत जगह पर जाकर के 6 इंच गड्ढा करना है। उसमें आपको 38 दाने उड़द के, 40 दाने चावल के मिला देना है और नींबू को 7 टुकड़े में काटना है और काटने के बाद उसका रस उसके ऊपर निचोड़ना है और जब जब रस निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और उसके बाद रस निचोड़ने के बाद उसे भी डाल दें और ढक दें और वहाँ से आपको पीछे मुड़ना नहीं है, वहाँ से सीधे आपको घर आ जाना है, हाथ पैर धो के घर आ जाएं। आपका शत्रु स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।